अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है, ये जीएसटी वाला किसने बोला था? हाँ, आपका नाम क्या है? राकेश जी। राकेश जी, अगर वो व्यक्ति बोलता है कि जीएसटी लागू हो गया है हमारे ऊपर तो इसलिए नहीं लेंगे इंश्योरेंस, तो बहुत सिंपल तरीका है, टेक्निक यूज करनी है, जो सवाल पूछेगा वो जीतेगा, नोन टू अननोन, ये दोनों टेक्निक मिक्स करेंगे, पीपल डू नॉट आर्ग्यू विद देयर ओन डेटा मिक्स करेंगे इसमें। उसको पूछिए, मैं एजेंट हूं, वो राकेश जी प्रोस्पेक्ट है जो जीएसटी बोला, मैं हैंडल करके रोल प्ले करके बता दूं। राकेश जी मुझे एक बात बताइए, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, क्यों? वहां पर भी तो जीएसटी लग गया। आप तो जहां जीएसटी लगता है वो नहीं करते हैं ना काम। हाँ जी, हे भगवान, लिखो कहीं पे। हाँ देखो, एक चीज समझ लो, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो टॉपिक है ना, ये स्टेप है ना, ये 8वां स्टेप है सेल्स प्रोसेस का। ये 8वां स्टेप है। सबसे पहले सेल्स प्रोसेस के स्टेप क्या होते हैं? सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, सेल्स प्रेजेंटेशन, फैक्ट फाइंडिंग, नीड एनालिसिस, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग एंड देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। ठीक है, तो अगर ये वो व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं वहां तो बैंक में लगा, इसका मतलब है उसको पता ही नहीं है आपने पिच क्या किया है उसको। लाइफ इंश्योरेंस अगर सीखना है तो लिख लो कहीं पे, सेल्स प्रेजेंटर, SALES, सेल्स प्रेजेंटर, PRESENTER, सेल्स प्रेजेंटर। आपको ये समझना पड़ेगा कि जीवन बीमा पिच करना भी बहुत बड़ी चीज है ना। तो ये सेल्स प्रेजेंटर YouTube पे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको फ्री वीडियो मिल जाएगा। उस फ्री वीडियो में इंश्योरेंस की पॉलिसी टेबल नंबर बताने से पहले इंश्योरेंस कैसे बताया जाता है, वो अलग अलग 11 स्क्रिप्ट है उसमें। जैसे मैंने 6 बताई ना, वैसे उधर 11 स्क्रिप्ट है और 2-2, 3-3 मिनट की एक स्क्रिप्ट है। तो वहां पर लिख लीजिए, सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव। इस पिच को याद रखना, सेव एंड क्रिएट वर्सेस क्रिएट एंड सेव, सेव एंड क्रिएट वर्सेस क्रिएट एंड सेव। ये पिच अगर आप यूज करेंगे तो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ ही नहीं सकता है, बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर पहले क्रिएट होता है फिर सेव होना शुरू होता है। बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पर जितना सेव हुआ है उतना ही क्रिएट होता है। सो ये उधर डिटेल में जाकर देखना, क्योंकि आज अपना सेल्स प्रेजेंटर टॉपिक है नहीं, हाउ टू ओपन अ कॉल टॉपिक है नहीं, इसलिए अपन उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो 3 घंटे उसी में लग जाएंगे। तो वो सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव पिच यूज करेंगे तो ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि वो बैंक वाला तो कम देता है, बैंक में तो जीएसटी नहीं लगता है ना, सो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है सबको? अदरवाइज बहुत सिंपल सा है, उसको बताना है कि जहां जहां भी वो सांस लेने पे नहीं लगा जीएसटी, बाकी सब पे लग गया एक्चुअली तो। ठीक है, सो जीएसटी और जिनमें नहीं लगा है उनमें लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसका मतलब अपन वो बंद कर देंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल में जीएसटी लगता है, यस और नो, पर अपन बंद नहीं किया, अपन ने यूज करना। लाइट में जीएसटी लगता है, बंद यूज करना बंद नहीं किया, तो सब जगह पर यूज लगना शुरू हो गया, हमने बंद नहीं किया, तो फिर यहां क्यों बंद कर रहे हैं? पैरामीटर चेंज कर दो, लिख लो, टेक्निक में जाइए, टेक्निक वाले पेज पर जाइए और लिखिए चेंज द पैरामीटर, चेंज द पैरामीटर। राकेश जी, अगर आप अविजय होना चाहते हैं, अजय होना चाहते हैं और परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के कानून आपके नियंत्रण में नहीं है ना, तो अगर आप अजय होना चाहते हैं और स्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है तो सफलता के पैरामीटर चेंज कर देने चाहिए आपको। जैसे आप मोबाइल का बिल देते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? जाता है, पर वहां जीएसटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप खाना खाने जाते हैं पैसा आता है कि जाता है? ज्यादा। जहां जहां पर भी जीएसटी देते हैं सब जगह पैसा आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है। यहां पर तो इनफ्लो होने वाला है पैसा, तो जहां कैश आउटफ्लो है उधर देने में ऐतराज नहीं आपको, तो इनफ्लो में देने में ऐतराज क्यों है आपको? हाँ हाँ, हाँ, तो सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव, पोस्टल वाला उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि पोस्टल में जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही होता है, जबकि इंश्योरेंस में पहले क्रिएट होता है एंड देन सेव होना शुरू होता है। तो वो पिच यहां पर उसको सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम को। इसका मतलब है कि हमने कचौरी समोसा खा लिया है, अभी आप बोल रहे हो जेलुसिल कहां मिलेगा, मैं बोल रहा हूं खाना ही बंद करो, जेलुसिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो पिच जैसे एग्जांपल देते हैं ना, वो पेरेंट्स वाली पिच याद है सबको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू योर पेरेंट्स, वो पिच करने के बाद इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या? वो प्रॉस्पेक्ट बोलेगा क्या एजेंट नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे इस एजेंसी में इंटरेस्ट नहीं है? पेरेंट्स वाली पिच के बाद वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, तो हम जड़ से खत्म कर देंगे सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव से, वो यूज करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जीएसटी को इस तरह से आप
हैंडल करिए। वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा रिलीजन अलाउ नहीं करता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, जहां पर भी रिलीजन की बात आती है केस को वहीं छोड़ दीजिए और निकल जाइए, क्योंकि रिलीजन बहुत ही इमोशनल विषय होता है, कब हर्ट हो जाए पता नहीं चलेगा आपका। हाँ जी, पंगा ही उठेगा। तो इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी चीज उसको कहां टच हो गई है ना। बहुत सारे और लोग हैं जिनको रिलीजन मना नहीं करता है, फिर भी ट्रेनर हूं, 3 जवाब बता के जाऊंगा मैं आपको। आपको लगता है कि नहीं यार फिरदौस को तो बात कर ही सकता हूं ना, मैं इसको तो दाल मार के बात कर सकता हूं, तो इसको तो फिर कैसे बात करना समझ लो। उसको पूछना है, मैं फिरदौस से रोल प्ले कर रहा हूं। फिरदौस मुझे एक बात बताइए कि कहां लिखा है कि इंश्योरेंस हराम है? हाँ, समझ में आ रहा है? सवाल पूछने से चीजें आपके कंट्रोल में आ रही है। तो प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा कि इंश्योरेंस हराम है, कहीं नहीं लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है? हराम, सूद हराम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट हराम लिखा हुआ है। तब आपका दूसरा सवाल आएगा पांडे जी, क्योंकि सवाल आप क्यों करोगे? क्योंकि सवाल पूछेगा जीतेगा। फिरदौस तो फिर मुझे बताइए पूरे इंश्योरेंस एक्ट में यह कहां लिखा है कि हम सूद देते हैं? क्या सूद नहीं है भैया, वो इंटरेस्ट नहीं है, सूद नहीं है वो। हाँ, तो गारंटी है ही नहीं हमारे में। किस में है बताओ? हाँ, तो जीवन अक्षय में तो जितना दिया है उतना ही मिल रहा है आपको। पेंशन है वो। अरे तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड, तो उसको जीवन अक्षय देते क्यों? यहां प्रॉब्लम है। उसको जीवन अक्षय देते क्यों? डॉक्टर ने बोला आपको उसको जीवन अक्षय देने का। आपके पास दूसरे भी तो प्रोडक्ट हैं देने के लिए, उसका मैं बता रहा हूं आपको। भैया पहले से समझ लो, नहीं देना है, जब उसको जीवन अक्षय देना ही नहीं है, सिंपल, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है सबको? एग्रीड, एग्रीड। अब्दुल समझ गया रे मैं, पर आपने मेरा जवाब समझे ना भाई। आप जब जब टेबल नंबर लेकर निकलो, जब आपको पहले से पता है कि फिरदौस है, इसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसको जीवन अक्षय बताऊंगा ही नहीं। अब बताऊंगा ही नहीं तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। शर्मा जी वो तो ठीक है। अगर इंटरेस्ट खाना मतलब इन लोगों में जैसे सूद खाना वो मना है, हराम है, तो फिर इस्लामिक कंट्री में LIC का कॉन्सेप्ट है क्यों? अरे भैया एक चीज समझ लो, वो ये भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। एक चीज समझ लो, सब लोगों का ऐसा, इधर पांडे जी, मैं इधर ट्रेनर, इधर ट्रेनर में, सब लोगों को नहीं ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ही लगता है ऐसा, ठीक है? अरे तो मैं बता रहा हूं ना, इधर देखो, कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम है और सबको प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है? मेरा तो अंडमान का पूरा जो टीम है ना, वो सब मुस्लिम है और सब MDRT है, और बोलते हैं मुस्लिम के अलावा बाहर बेचते ही नहीं है। तो ये कुछ जैसे अपने में भी बहुत सारे होते हैं ना, ये मानते हैं, ये नहीं मानते, ये मानते हैं, ये नहीं मानते, तो कुछ लोग नहीं मानते। इसलिए मैंने बोला छोड़ दो यार उनको, उनके हाल पे क्यों जबरदस्ती छेड़ने का। फिर भी हाँ, फिर भी मैं बताता हूं दूसरा जवाब आपको। तो पहला तो हुआ कि ये बताओ कि हमारे यहां लिखा कहां है कि इंश्योरेंस में हम इंटरेस्ट नहीं देते हैं, हम बोनस देते हैं। बोनस का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट फिक्स, आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। तो नोन टू अननोन टेक्निक यूज करो, ध्यान सुनना। तो फिर दोस्त, जैसे नॉर्मली आप देखेंगे मुस्लिम्स जो होते हैं वो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, जॉब वाले नॉर्मली नहीं मिलेंगे आपको। तो उसको बोलो अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये जो आप बिजनेस करते हैं, है ना, सपोज आप पेन खरीदते हैं और फिर पेन आगे बेचते हैं, पेन का होलसेल का काम है आपका। 100 रुपए का पेन खरीदा, 110 में बेचा, तो ये 10 रुपए हराम है कि हलाल है? 10% ले सकते हैं ना। तो 10 रुपए जो आपके पास प्रॉफिट आया, इसमें से आप खर्चा वर्चा कर देते हो, माइनस वाइनस सब करके, ऑफिस सैलरी वैलरी का, और सपोज 4 रुपए आपके लिए प्रॉफिट बचा, ये 4 रुपए हराम है क्या? नहीं है। क्या ये 4 रुपया ही बचेगा, इसकी गारंटी है क्या? कभी 3 बच सकता है, कभी 5 बच सकता है। बस एग्जैक्टली ऐसा ही इंश्योरेंस में होता है कि आप जो पैसा देते हैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, वहां से प्रॉफिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो प्रॉफिट जब LIC के पास आता है, LIC अपने खर्चे माइनस करके जिसका पैसा होता है उसमें बांट देता है। क्लियर हो रहा है? ये दूसरा जवाब। तीसरा जवाब, मुझे फिरदौस बताइए ये मेहर क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये जब शादी होती है, हाँ, करना कुछ होता है, पूछना है, कस्टमर को पूछना है, उसके मुंह से बुलवाना है मेहर क्या होता है। मेहर इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू दैट गर्ल इन केस
ध्यान से सुनना, ये मेरे के पीछे कहानी क्या है बहुत सारे मुस्लिम्स को भी पता नहीं होती है, क्योंकि वो जो अपने मोहम्मद साहब थे उनको ये पता था कि ये नालायक निकल सकता है भैया, ये कभी भी अपनी जवाबदारी से, इंसान है ना, इंसान का स्वभाव है, कभी भी छटक सकता है। तो अगर इस व्यक्ति ने, अच्छा उनको ये भी पता है फीमेल उस जमाने में फीमेल इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, आज तो फिर भी होने लग गई है, तो उनको लगा यार अगर इसने इसके साथ शादी कर ली और फिर अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकल गया, भाग गया, तो इसका क्या होगा। तो उनको पता था कुछ नोटोरियस लोग हो सकते हैं, तो उन्होंने उसको बांध दिया कि भैया अगर तू जवाबदारी से निकलता है तो भी तेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, ठीक है, सो यू हैव टू कमिट एंड गिव। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, सो अब ध्यान से सुनना, इसको अपन कैसे यूज करें। तो ये जो मेहर है, मुझे एक बात बताइए, अगर आप जिंदा हैं और वो भी जिंदा है और सेपरेट होना चाहते हैं तो आपको मेहर की रकम देनी पड़ेगी छूटा होने से पहले, यस और नो। लेकिन अगर ना करे ईश्वर और अगर कुछ हो गया आपको, तो भी इसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसके ऊपर आने वाली है, ये कैसे पूरी होगी? शादी से पहले ही दे दिया, बहुत समझ में आ रही है? तो अभी शादी से पहले आपने दे दिया और उसके बाद आप उसका पालन पोषण करें, साथ में रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो उस समय के लिए यह जीवन बीमा है जो सेकेंडरी मेहर है, दिस इज बैकअप मेहर। क्लियर हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, हाँ हाँ, अल्लाह नहीं मेरे को भेजा है, चिंता मत करो आप। इसीलिए मैंने बोला ना, देखो जहां रिलीजन आता है ना वहां टच मत करो, कुछ इमोशनल पॉइंट होते हैं अभी। लेकिन अगर वो बोलता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, तो उसको वापस पूछो, आर यू श्योर अब्दुल भाई अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है? आर यू श्योर? आर यू श्योर उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है? पक्का ना? तो उसकी मर्जी के बिना मैं नहीं आया हूं यहां पे, उसी ने मुझे भेजा है, ठीक है ना? सो इशारा समझो, इशारा समझो, उसने कुछ भेजा। अच्छा, आप ही के पास क्यों भेजा, इसके पास क्यों नहीं भेजा, इसके पास क्यों नहीं भेजा? आज की तारीख में इस घड़ी में आपके पास आना ही लिखा था। अब आप हाँ या ना बोलो, वो भी उसके हाथ में है, वो भी आपके मेरे हाथ में नहीं। हाँ बोलोगे तो बड़ा करेंगे, नहीं तो जब हाँ बोलोगे तब करेंगे। समझ आ रही है? सिंपल है। और उसको बता दो, मैं तो खाली मुस्लिम को नहीं, मैं तो हिंदुओं को भी बोलता हूं, सबको बोलता हूं, क्रिश्चियन सबको बोलता हूं कि भैया मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। मेरा काम क्या है पता है अब्दुल भाई? मेरा काम बताना नहीं है, मेरा काम है लोगों के खिड़की दरवाजे के पास खटखटाना कि धूप आ गई है खोल लो। अब वो नहीं खोलेगा तो क्या करोगे? अगर वो नहीं खोलेगा तो क्या करने का? नहीं, कौन बोला मरने दो? नहीं फिरदौस, मेरा काम है खिड़की दरवाजे खटखटाना और बोलना धूप आ गई है खोल लो। नहीं खोलेगा तो क्या करूंगा मैं? नहीं, जब तक नहीं खोलेगा खटखटाता रहूंगा, क्योंकि जिन्होंने धूप देखी नहीं है ना, उन्हें उसका महत्व पता नहीं है। मैंने देखा है, मुझे पता है, ठीक है? आई परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु ने उनको बोला कि बेटा मैं तेरे को एक मंत्र बताता हूं, ये मंत्र सबको मत बताना, क्योंकि अगर तूने अयोग्य व्यक्ति को मंत्र बता दिया तो तू नरक में जाएगा, ये कंफर्म है। जो सुनेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इस मंत्र की खासियत क्या है? जो सुनेगा उसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, लेकिन अगर तूने अयोग्य व्यक्ति को बता दिया तो तू नरक में जाएगा, ये नक्की है। उसने बोला गुरुदेव चिंता मत करो, आप तो मुझे मंत्र बताओ। तो गुरुदेव ने कान में मंत्र बताया। मंत्र सुनते ही, ये किस्सा सुनाओ कस्टमर को, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है पांडे जी। और जैसे शंकर ने मंत्र सुना और दौड़े और मठ की छत पर गए और सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा कर लिया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, उनको मंत्र सुना दिया। तो गुरुदेव ने बोला पागल हो गया शंकर, तो मैंने तेरे को बोला था कि अगर तू अयोग्य लोगों को सुनाएगा तो तू नरक में जाएगा, ये नक्की है। तो शंकराचार्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव ये मंत्र सुनने वाला स्वर्ग में जाएगा, ये नक्की है। बोले हाँ नक्की, लेकिन तू नरक में जाएगा। बोले गुरुदेव इतने सारे लोगों के स्वर्ग में जाने की गारंटी से अगर मुझे अकेले को नरक मिलता है तो सस्ते का सौदा है, ठीक है? तो आप मुझे 2 बार फोन नहीं उठाओगे, 4 बार घर में नहीं घुसने दोगे, 5 बार दुत्कार दोगे, मंजूर है मुझे, जब तक कि आपका फायदा होता हो उसमें। क्लियर हो रहा है सबको? तो मैं तो उस काम में निकला हूं, खटखटाता रहूंगा।
क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से इसको आप हैंडल कर सकते हैं। रिलीजन के 3 एग्जांपल बताए मैंने आपको, हैंडल करिए। वो बोलता है बेनिफिट आफ्टर डेथ, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। यू डोंट बाय लाइफ इंश्योरेंस, यू डोंट बाय लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज यू आर गोइंग टू डाई। हिंदी वाले भी लिख लो। आप जीवन बीमा इसलिए नहीं लेते हैं कि आप मरने वाले हैं। अच्छा, इंग्लिश का मैं स्टेज इसके ऊपर लिख देता हूं। आप जीवन बीमा इसलिए नहीं लेते हैं आप जीवन बीमा इसलिए नहीं लेते हैं कि आप मरने वाले हैं, फुल स्टॉप। आप जीवन बीमा इसलिए लेते हैं, इंग्लिश वाले स्क्रीन पे देख लेना, आप जीवन बीमा इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके बाद आपके परिवार में कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं और उन्हें रुपयों की जरूरत पड़ेगी। आप जीवन बीमा इसलिए नहीं लेते हैं कि आप मरने वाले हैं, आप जीवन बीमा इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके बाद आपके परिवार में कुछ लोग जिंदा रहने वाले हैं और उन्हें रुपयों की जरूरत पड़ेगी। जीवन बीमा उनके लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है। साहब वो बोलता है मुझे मरने के बाद वो मुझे क्या फायदा है? हाँ, सो आपके फायदे के लिए नहीं है ये। नहीं, हम तो ये बात बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है यार ऐसे बंदा दिमाग की बात बोल रहे हैं, हम मरने के बाद क्या? हाँ, ओके। सो हमेशा ध्यान रखिए, इंश्योरेंस किसके लिए? सर इसीलिए मैंने बोला यहां पर सस्पेक्टिंग से पहले स्टेप से शुरू करवाना पड़े मूलचंदानी सर आपको सेशन। एक्चुअली क्या है पता है, ये इंश्योरेंस किसके लिए नहीं है ये पहले समझ लो। ये इंश्योरेंस उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बोलते हैं कि मेरे बाप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ के गया, मैं मेरे बच्चे के लिए क्यों छोड़ के जाऊं। वो आप काम का नहीं है, वो प्रोस्पेक्ट है ही नहीं आपका। जो व्यक्ति बोलता है कि ईश्वर है सबका रखवाला, सबको, एक कहावत है, कीड़ी को कण और हाथी को मण इंतजाम करके रखता है। वो बोले इंसान भूखा उठता जरूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने काम का नहीं है। जो व्यक्ति बोलता है कि वो मेरा देखो 1 करोड़ का फ्लैट है, मैं वो मर जाऊंगा, घर वाले इसको बेच देंगे, 20 लाख के फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, 80 लाख से घर चला लेंगे, आपके काम का नहीं है वो। ठीक है, इस लेवल पे आपके काम का नहीं है। मुझे एक सीए ने, चेंबूर में मुझे एक सीए ने बोला था, उस सीए को मैंने भगवत गीता का एग्जांपल देके बहुत तुरंत उसने चेक लिख के दिया था। ठीक है, लेकिन वो एडवांस लेवल की चीज हो जाएगी। अभी इतना ही भाई एक मुझे एक बात बताओ, चींटी देखिए, चींटी को क्या बोलते हैं? चींटी है साहब, चींटी देखिए कहां जाती है चींटी? मीठे पे शक्कर पे जाती है चींटी। यस और नो? आपने कभी चींटी को नमक के डिब्बे पे माथा मारते देखा है? नहीं, ये मीठा क्यों नहीं है, ये मीठा कब होगा, इसको मीठा कैसे बनाया जाता है, कभी करते देखा है चींटी को? तो भैया जो व्यक्ति बोलता है कि मेरा बाप मेरे लिए नहीं छोड़ के गया, वो नमक है, वो नमक है, वो आपके काम का नहीं है वो। लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, मुझे तो सब लोग ऐसे ही में। तो भैया अपनी सस्पेक्ट लिस्ट चेंज करो, इसका मतलब तुम गलत सेगमेंट में काम कर रहे हो। लेकिन नमक के ऊपर माथा नहीं मारना है ना। आप गधे को मार मार के घोड़ा नहीं बना सकते, आप घोड़े को रेस का घोड़ा बना सकते हो। नहीं, आई परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड, पॉजिटिव एटीट्यूड, जब तक गधा घोड़ा नहीं बनेगा छोड़ूंगा नहीं। तो भैया मैंने सुबह बताया था ना, पॉजिटिव एटीट्यूड इज रॉन्ग एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड इज राइट एटीट्यूड। आपको ये समझना पड़ेगा कि तलवार और सुई दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, नहीं मैं सुई से युद्ध लड़ूंगा ऐसा नहीं होता है, तलवार के टाइम पे तलवार ही चाहिए होती है। हाँ जी, कितने विजिट में पता चलता? लो ये फिर नए टॉपिक पे घुस गए, एडवांस हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। 5, हाँ 5 में पता चल जाएगा आपको कि यहां 5 में पता चल जाएगा कि इन तिलों में तेल है या नहीं है। और हमारे राजस्थान में कहावत है कि जिन तिलों में तेल नहीं होता है ना, उसका लड्डू बना के खा जाते। उनका तेल निकालने के लिए घानी में नहीं डालने का, उनका और उपयोग है। सपोज ये व्यक्ति काम का नहीं निकला है, छोड़ दो इसको।
ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये पता नहीं काम का निकले नहीं निकले, इसके माध्यम से किसी और तक पहुंच जाओ, काम लग गया आपको। ये समझ में आ रही है? जरूरी नहीं है कि हर बार यही व्यक्ति से बिजनेस मिले, इसके माध्यम से किसी से मिल सकता है ना। प्रॉब्लम क्या आती है पता है, एक एजेंट इसी के पीछे लगा रहता है, यहां से कब आएगा तो इंतजार करता रहता है, फिर वो नई कॉल ओपन नहीं करता है, नया कॉल ओपन करिए, नया कॉल ओपन करिए, है ना। अच्छा, तो बेनिफिट आफ्टर डेथ का हो गया। वो व्यक्ति बोलता है कि एटीसी का प्लानिंग हो गया है मेरा, अब नहीं। फ्रेंड, नीड एनालिसिस करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर नीड एनालिसिस नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक और जवाब बताता हूं मैं आपको, कौन बनेगा? शर्मा जी। शर्मा जी मुझे बोलते हैं कि एटीसी का प्लानिंग हो चुका है मेरा, ठीक है, मैं हैंडल करता हूं। शर्मा जी मैं समझा नहीं आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। एटीसी का प्लानिंग हो गया मतलब? टैक्स के लिए लेना चाहता था। हाँ, नहीं, मैं समझा नहीं कि आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए जो फंड इकट्ठा करना है उसका एटीसी से क्या लेना देना है? हाँ, पीछे से आवाज आई। वो बोल रहे ट्यूशन फीस लगता है। बच्चे के ट्यूशन फीस से एटीसी का क्या लिंक है? इसका मतलब है आपने सेव एंड क्रिएट एंड सेव पिच यूज नहीं किया। क्रिएट एंड सेव करनी पड़ेगी ना जी। पहले क्रिएट एंड सेव यूज करो, ये आएंगे। मैं बोल ही रहा हूं भैया, जब पहले से पता है छिलका आने वाला है तो पिच ही चेंज करो ना अपनी। पांडे जी क्या करते हैं, फोन करते हैं, सर बहुत गजब का टेबल नंबर आया है, आऊं क्या? तो ऑब्जेक्शन आएंगे ही। मैं टेबल नंबर के एंड तक बात नहीं करता हूं, ठीक है। मैं तो बहुत सिंपल सा कहता हूं कि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का एटीसी से क्या लेना देना है मुझे तो बताइए। जो सवाल पूछेगा वो जीतेगा। क्या आप अपनी वाइफ को ऐसा बोलेंगे कि देख एटीसी के हिसाब से इतना ही होता था, इसी में गुजारा कर ले? तो वाइफ बोलेगी एटीसी के बीच में कहां से आ गया? नहीं, उस समय को हमेशा ध्यान रखिए। एटीसी, हेलो, ये एटीसी का फंडा क्या है आप लोगों को पता नहीं, इसलिए आप एटीसी में उलझ जाते हैं। पहले तो स्पीच को कंप्लीट कर देता हूं। आपके बच्चे का एटीसी से क्या लेना देना है? क्या आप अपने बच्चे को ऐसा बोलोगे देख बेटा एटीसी के हिसाब से इतना ही इकट्ठा होता था, इस समय कंपाउंडर बनता है, बन जा नहीं तो रहने दे? हेलो, एटीसी का कोई लेना देना है? एटीसी का आपके बच्चे के शादी के फंड से क्या लेना देना है? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं शर्मा जी तो डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं कि देख भैया मेडिक्लेम के हिसाब से इतना ही होता है, उतने में इतना जितना इलाज होता है कर दे मेरा? ऐसा बोलते हैं क्या लोकेश? क्यों, उसको क्यों नहीं बोलते टैक्स प्लानिंग के हिसाब से इतना ही होता था मेरा? तो जब जितना जरूरत होता है तब उतना क्यों नहीं पड़ता है? शर्मा जी, सेक्रीफाइस एक बहुत अच्छा शब्द है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन जब बच्चे के एजुकेशन की बात आएगी ना तब आप उसको ये बोल नहीं पाओगे सेक्रीफाइस कर तू, है ना। तो ये एटीसी का, अच्छा एटीसी का कंसेप्ट है क्या? किसी को पता है एटीसी का कंसेप्ट क्या है? गवर्नमेंट विल ऑलवेज हेल्प यू टू सेव 33% ऑफ व्हाट यू रिक्वायर। ये ध्यान से सुन लेना भैया, सिद्धांत है ये इन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। सर मूलचंदनी सर, इफ आई मे आस्क, आपको पेंशन मिलती है क्या? ठीक है, ये चेक कर लेना जाकर, आपकी सैलरी का 33% पेंशन मिलता है, 30% पेंशन मिलता है नॉर्मली, यस और नो? हेलो, यस। किसी को जिसको पेंशन मिलती है पूछ लेना। गवर्नमेंट विल ऑलवेज टेक केयर 33%, because whatever you are earning in 33% you can survive. Government will take care your survival. हेलो, तो अगर 33% गवर्नमेंट टेक केयर करेगी तो गवर्नमेंट ने फिरदौस कितने रुपए का इंतजाम किया एटीसी में? 1.5 लाख रुपए तक का। यानी एक्चुअल कितना होना चाहिए था? 1.5 लाख इज 33%, 4.5 लाख रुपए। शर्मा जी समझ में आ रहा है? तो अगर आपने एटीसी कर लिया है दैट मीन्स यू हैव कवर्ड ओनली 33% ऑफ व्हाट यू रिक्वायर। हेलो, समझ में आ रही है? गवर्नमेंट का सिद्धांत, गवर्नमेंट किस तरह से चलते, इसको सोशल वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। गवर्नमेंट हमेशा आपको 33%, और चेक कर लेना कभी भी गवर्नमेंट 33% से ज्यादा सब्सिडी देगी नहीं आपको। गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है ना, अभी कम करना शुरू कर देना सारा सब्सिडी हटाना, क्योंकि गवर्नमेंट उससे ज्यादा सब्सिडी देती है तो लॉस में आती है। मैक्सिमम 33% सोशल वेलफेयर में आ सकता है आपका। तो गवर्नमेंट आपको प्रेरित करना चाहती है कि इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको प्रेरित करेगी तो एटीसी का बेनिफिट दे देगी, भैया टैक्स बचा पाओगे। आपको 100% नहीं बचाने देगी टैक्स, वो तो 33% बचाने देगी। तो 33% आपकी रिक्वायरमेंट का गवर्नमेंट ने कर दिया, बाकी का 67% आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे कहते हैं एटीसी का हो गया मतलब 33% हो गया, बाकी का कैसे करेंगे?
क्योंकि रिक्वायरमेंट तो बाकी की भी होने वाली है। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? इसको थोड़ा सा शांति से बैठकर विचार करोगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम, और धीरे धीरे तो पेंशन का खत्म ही हो गया मेरे ख्याल से। 2004 के बाद पेंशन मिलना बंद हो गया है ना, 2004 के बाद पेंशन मिलना बंद हो गया। तो अभी तो 100% आपको ही कंट्रीब्यूट करना है। सो कैसे करेंगे? वैसे भी नहीं होता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रुको और बताता हूं, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। ये चेक कर लेना, अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा एटीसी कंप्लीट कर पाता है ना, यानी 1.5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट कर पा रहा है, क्या लगता है उसकी कितनी इनकम होगी टोटल? 4 गुना, कम से कम 4 गुना, यानी 6 लाख रुपया। 6 लाख है ना, तो ही 1.5 लाख रुपया तक बचा पाएगा वो। उससे कम बचाएगा ना तो आप देखना वो एकदम हैंड टू माउथ रहेगा। तुरंत कोई ना कोई लैप्स होगा उसका, तुरंत कोई ना कोई ड्रॉप करना पड़ेगा उसको, कुछ भी एक छोटी सी इमरजेंसी आती है। बिकॉज ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं ना। वो ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है साला कितना एटीसी करना चाहिए, तो 5 से लेकर बैठता है, कितना आया 5, कितना आया 5, कितना आया 5, 15% कर दो भैया। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कैलकुलेशंस होते हैं सारे कि अभी कितना चल रहा है महंगाई, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। अपने को उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझिए, जितना भी गवर्नमेंट बचाने में सपोर्ट कर रही है, दैट इज ओनली 33% ऑफ व्हाट यू रिक्वायर। इस फॉर्मूले को पकड़ के चलिए आप हमेशा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे और बाकी है। नॉट इंटरेस्टेड, वो व्यक्ति बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसको पूछो शर्मा जी मैं समझा नहीं, आप किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है? आप अपने बच्चे के एजुकेशन का एडिक्वेट प्लानिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या आप अपने बच्चे के मैरिज के लिए एडिक्वेट फंड अरेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या आप अपने रिटायरमेंट को एडिक्वेटली सिक्योर करने में इंटरेस्टेड नहीं है? किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है आप? लाइफ इंश्योरेंस में मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले इन 3 चीजों की बात कर रहा हूं। इन 3 चीजों में से किस में इंटरेस्टेड नहीं है आप? सभी में इंटरेस्टेड हैं। सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास अब। ठीक है, फिर आपको समझ में आ रहा है? सेव एंड क्रिएट 100 दुखों की एक दवा है। उसको पिच को बहुत ध्यान से सुनना, उसमें है ना, मिलेगा आपको। ओके, सो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं टर्म प्लान लूंगा और म्यूचुअल फंड लूंगा। इसका मतलब है वो व्यक्ति इंश्योरेंस में तो बिलीव करता है, यस और नो? तो भैया उसको टर्म प्लान दे दो। प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे नहीं पढ़ा, बिकॉज फर्स्ट इज टर्म प्लान। और कुछ ले या ना ले, टर्म प्लान लेना चाहिए। पर आपको बेचना है जीवनानंद, तो ए हो गया ये तो ए तो आपके लिए क्यों लेगा कोई? एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी लोग, सर मूलचंदानी सर, एक ओपन ऑफर, सर विद योर परमिशन एक ओपन ऑफर कर रहा हूं। आप सभी लोग खूब मेहनत करो अगले 3 महीनों में, और सब लोग मुझे 1-1 लाख रुपया दो ताकि मैं एक बंगलो बना पाऊं। दोगे क्या? है भैया? कोई नहीं देगा। तो मैं बंगलो बना, उसके लिए लोकेश क्यों मेहनत करेगा यार? यस और नो? बस तो सेम सिद्धांत लोकेश यहां लागू होता है ना? वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे टर्म प्लान चाहिए। आपको अपना कमीशन याद आता है, टर्म प्लान में क्या मिलता है भैया? टर्म प्लान पॉलिसी मिलती है तुमको, यानी तुम उस व्यक्ति के घर में घुस गए, एंट्री मिल गई तुमको। रुको, ऑनलाइन वाला दूसरा है, वो दूसरा ऑब्जेक्शन है। ठीक है, सर जो टर्म प्लान बोलता ही है, अच्छा लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको टर्म प्लान दे दो ना यार। प्रॉब्लम क्या है आपको? 1 सेकंड रुको, आपको क्या लगता है लोकेश, मैं जीवनानंद लूंगा? हिमांशु जोशी एज ए ट्रेनर टर्म प्लान वाला व्यक्ति हूं मैं। खत्म हो गई बात, टर्म प्लान दे दो उसको यार, सिंपल। 50 लाख का दे दो उसको यार, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप उसके टच में रहोगे, एक बहाना मिला ना आपको सर्विस देने का उसको। आगे जब नीड आएगी फिर नीड एनालिसिस करो, फिर बच्चे के एजुकेशन का बताओ। देखो टर्म प्लान से बच्चे के एजुकेशन का नहीं होगा भैया, क्योंकि टर्म प्लान तो डेथ हुई तो ही मिलेगा, जिंदा रहे तो क्या, तो आपको चांस मिलता है आगे बात करने का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो मैंने सर से सीखा और फिर मैंने ऑब्जर्व किया इसको। आप कभी ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं लोकेश? ग्रोसरी स्टोर पे सबसे आगे क्या डिस्प्ले में रखा हुआ होता है? ये जो डेयरी स्टोर होते हैं जहां दूध मिलता है, नहीं, सबसे आगे ब्रेड रखी हुई होती है। सबसे आगे ब्रेड रखी होती है। आपको जो जानकारी के लिए बता दूं, इस ब्रेड में उस दुकानदार को 25 से 50 पैसा मार्जिन मिलता है। ठीक है, फिर भी वो क्यों रखता है ब्रेड आगे?
क्योंकि ब्रेड के बहाने आप दुकान में एंटर हो गए। समझ में आ रही है? ब्रेड के बहाने दुकान में एंटर हो गए तो फिर अचानक से याद आएगा कि बटर बाकी है, अब बटर में उसको 20% मिल रहा है। फिर अचानक से याद आएगा वो चीज भी ले लेते हैं। फिर बच्चा बोलेगा मम्मी चॉकलेट भी, तो ऐसा चॉकलेट भी ले ले। फिर उसको अचानक से याद आएगा कि बिस्किट खत्म होने वाला है, काम करते लेते ही चलते हैं। वो लेने के लिए आई थी 19 रुपए का ब्रेड का पैकेट और 190 रुपए का दूसरा सामान लेकर जाती। समझ में आ रही मेरी बात? सो योर टर्म प्लान इज योर ब्रेड का पैकेट इन योर लाइफ। क्लियर है सबको? और बेचिए, भविष्य टर्म प्लान है। और रही बात ऑनलाइन की, अच्छा टर्म प्लान लूंगा प्लस में म्यूचुअल फंड लूंगा, मैं बच्चों के लिए प्लानिंग करूंगा एजुकेशन का, लेकिन म्यूचुअल फंड से करूंगा, यानी वो अदर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। अदर इन्वेस्टमेंट को मैं भी हैंडल करूंगा, सेव एंड क्रिएट सेव तो ही, उसके अलावा भी मैं हैंडल करूंगा उसको। अब आते हैं ऑनलाइन का। मिस्टर लोकेश, एक बात समझ लेना बहुत ध्यान से, ऑनलाइन की समस्या आपकी जनरेशन में नहीं आएगी, आपकी लाइफ में नहीं आएगी ऑनलाइन की समस्या, ठीक है? ये एक्चुअल में समस्या, अरे क्या बात करते हो यार, कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ, फिर सब हाथ खड़े करो मोबाइल वाला। कितने लोगों को 4G स्पीड मिलती है? यहां 2G स्पीड नहीं मिलती है भैया लोगों को, है ना? ऑनलाइन हेलो इधर देख मेरी तरफ, पूरे अमेरिका में 23% भी ऑनलाइन नहीं होता है बिजनेस। अमेरिका जैसे अपने से 40 साल आगे जो कंट्री है, जो सुपर डेवलप्ड है मेंटलिटी वाइज, साइकोलॉजी वाइज कंट्री है, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, वहां पर भी 23% में नहीं है। चिंता मत कर, ये ऑनलाइन की समस्या आएगी तुम्हारे पोतों को, उसकी भी चिंता मत करो, मेरा पोता ट्रेनिंग देगा उनको, ठीक है ना? फिरदौस भाई ठीक है ना? सो मैं बताता हूं, वो सिर्फ आपको टालने के लिए बोल रहा है ऑनलाइन लूंगा मैं, सिर्फ टाल रहा है वो आपको, क्योंकि उसको पता है। एक चीज सोचो, अगर कोई व्यक्ति, लोकेश बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, 26 साल का लड़का है तू, कांच के सामने जाकर खड़े हो जा और अपने आप से सवाल पूछ, आंखों में आंखें डाल के, कि ऐसा तो क्या कमी रह गई मुझ में कि एक डेड कंप्यूटर मेरे से जीत गया और मैं जिंदा आदमी उसको कन्विंस नहीं कर पाया। सर ये बात सही है, लेकिन उसका खत्म। नहीं, कोई कम नहीं पड़ता है, कोई कम नहीं पड़ता है, नहीं कोई कम नहीं पड़ता। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, नहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम है, लिख लो। वो सिर्फ आपको टाल रहा है, वो लिया नहीं, उसको जाकर पूछा वापस, पॉलिसी दिखा मेरे को। अरे कुछ नहीं है रे, पूछो लोकेश, बहुत सही जगह पर आयो, उस प्रोस्पेक्ट को पूछो। हाँ यहीं किसी को पूछ लेते हैं, किसके बच्चे हैं? हाँ आलोक भाई, आलोक भाई है, ऑनलाइन बोल रहे हैं, मैं इनको हैंडल कर रहा हूं। आलोक भाई मुझे एक बात बताइए, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? google.com। गूगल में क्यों नहीं पढ़ाते हो उसको? सब कुछ फ्री मिलता है ऑनलाइन। से क्या मतलब है? ऑनलाइन, आप तो ऑनलाइन पसंद करते हो ना, मेरे को ऑनलाइन बोल रहे हो ना, ऑनलाइन लूंगा क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है, वही पॉइंट कह रहे हैं ना, सस्ता पड़ता है। तो गूगल में तो फ्री पड़ता है एजुकेशन पूरा का पूरा, बच्चों को गूगल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? बच्चे हैं, बच्चे मतलब क्या? कोचिंग चाहिए, कोचिंग मेंटर चाहिए। हाँ नहीं, ये कारण नहीं है आलोक जी, कारण कुछ और है, मैं बताता हूं। उससे पहले दूसरा सवाल पूछता हूं आपको। बच्चे की तबीयत खराब होती है, टेम्परेचर है 103 डिग्री, तो आप क्या करते हो? google.com, टेम्परेचर 103 डिग्री सिंस लास्ट 2 आवर्स, व्हाट टू डू, ऐसा करते हो ना? क्यों? फ्री है। डॉक्टर मतलब क्या हुआ? गूगल से बढ़िया कोई चीज जानकर। आलोक, क्या नाम है रे तेरा? लोकेश, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। सो अभी उसके मुंह से निकलवाया ना अपन ने, तो जो सवाल पूछेगा वो जीतेगा। नोन टू अननोन, ये उसको पता है कि ऐसा नहीं करते। अब देखो, उसने खुद अपने मुंह से बोला ऐसा नहीं करते। अब देखो, पीपल डू नॉट आर्ग्यू विद देयर ओन डेटा। तब उसको पूछो क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि आलोक जी, कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति ऑनलाइन नहीं करता है। अगर कोई भी चीज में डायग्नोसिस की जरूरत पड़े तो वो ऑनलाइन नहीं ली जाती है। सर LIC पे इतना फेथ है कस्टमर का कि ऑनलाइन दाम मिल रहा है तो लेगा सर। अरे रुक रे, सुन तो सही। डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड। तो नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता है लोकेश, कि जहां कहीं भी डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है वो चीज ऑनलाइन नहीं लेनी होती है। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज जहां पर रेगुलर कैश आउटफ्लो हो वो चीज ऑनलाइन नहीं लेनी होती है। और तीसरा, जिसमें रेगुलर डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है एंड लॉन्ग टर्म जरूरत पड़ती है वो ऑनलाइन नहीं ली जाती है। यह सिद्धांत है ऑनलाइन का।
आपको लाइट का बिल भरना है तो लाइन में खड़ा नहीं होना होता है, वो ऑनलाइन नहीं भरना होता है, बिकॉज देयर इज नो डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड। हेलो, शूज खरीदने हैं, कितनी बार पैसा बाहर जाएगा आपकी जेब से? वन टाइम। ऑनलाइन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एजुकेशन रेगुलर कैश आउटफ्लो है, लॉन्ग टर्म के लिए है, एंड एनालिसिस की, डायग्नोसिस की, असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं लिया जाता है, भले कितना भी सस्ता पड़ता हो। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मिस्टर अलमाडी। आप समझिए इस बात को कि ऐसी तो आपकी क्या इमेज क्रिएट की आपने कि उसने सुना आपसे और लिया उसको। इसका मतलब है आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए। तो मैं 3 काम देखिए मैंने क्या लिखवाया है। सबसे पहले जरूर शुरुआत में जाइए, शुरुआत नोट्स की शुरुआत में जाइए, ट्रेनिंग की शुरुआत में, आज सुबह से, सुबह वाली ट्रेनिंग में, ऑनलाइन में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सुबह वाली ट्रेनिंग में जाइए। पहले पेज में क्या लिखवाया मैंने? हेलो भैया, भूल गए मैंने क्या लिखवाया? वो मैं लोगों को ज्ञान देने के व्यवसाय में हूं, मैं लोगों के साथ संबंध विकसित करने के व्यवसाय में हूं, और मैं लोगों को प्रभावित करने के व्यवसाय में हूं। लोकेश, ये 3 काम नहीं किए ना, इसलिए ऑनलाइन हावी हो गया आपके ऊपर। मिस्टर अलमाड़ी, ये 3 काम नहीं किए तो ऑनलाइन हावी हो गया। हाँ, काफी क्या इस मामले में कह सकते हैं कोरे नहीं, कोई कोरे नहीं है। सर सर ऐसा करते तो ट्रेनर में ही मैं सूरत में बैठा होता, ठीक है, ये सब लोग अपना अपना फोन ओपन करके बैठे होते, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दे बोलता तो यही सारी चीजें ना, मैं बोलता यही सारी चीजें बोलता मेरे कैमरे के सामने खड़े होकर, पर मजा आता क्या? नहीं आता। भारत, एक सेकंड सुन लो, भारत एक ऐसा देश है जहां पर एटीएम होने के बावजूद भी उस ब्रांच के अंदर लोग लाइन में खड़े होते हैं। एटीएम होने के बावजूद भी लाइन में खड़े होते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर फेस चाहिए लोगों को, कि जरूरत पड़ने पर गाली दे सके। मशीन को गाली देने से होता नहीं है कुछ, ठीक है। वो टिकट, आपको पता है ना, टिकट ऑनलाइन मिलता है, फिर भी वहां लाइन में लगे खड़े होते हैं लोग, इतने लंबी लाइन में होते हैं, और फिर गाली देते हैं, धीरे नहीं, धीरे काम कर रहा है, जोर से काम नहीं करते, इन सब लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। तो भैया तू ऑनलाइन ले ले टिकट, पर खड़े वही रहेंगे। ये भारत है भैया, ठीक है। इसका मतलब है आप उसको प्रभावित नहीं कर पाए, सिंपल सी चीज है। प्रभावित करिए, वो आपसे बिजनेस करेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वो व्यक्ति कह रहा है नो लिक्विडिटी। भैया एक चीज समझ लो, इंश्योरेंस लिक्विडिटी के लिए होता ही नहीं है, ठीक है। सो इसमें लिक्विडिटी की जरूरत आई नहीं। भाई लिक्विडिटी है तो उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट है ना, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं होता है। जैसे जिंदगी में लिक्विडिटी ही सब कुछ नहीं होती है, वैसे जिंदगी में लॉन्ग टर्म ही सब कुछ नहीं होता है, वैसे रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता। तो अलग अलग पैरामीटर है। तो लिक्विडिटी के लिए ये नहीं है। सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव, इसमें काम लगे। मैं इसको अदर इन्वेस्टमेंट के साथ फिर से भी लूंगा। वो व्यक्ति बोलता है नो लॉन्ग टर्म, नहीं मैं अदर एक बार ले ही लेता हूं साथ में। अदर, वो व्यक्ति बोलता है आपके अलावा सब में इन्वेस्ट करूंगा। फिर 10 बोलता है कि नहीं बोलता है? उसको कैसे हैंडल करेंगे? बहुत सिंपल है उसका तरीका। आपका नाम क्या है? मिस्टर जगन्नाथ। बहुत सिंपल है। मिस्टर जगन्नाथ, मुझे बोलना है कि मैं आप में इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में, जमीन में, गोल्ड में, एफडी में, पोस्ट में, सब जगह इन्वेस्ट करूंगा। मैं उनको हैंडल करने की कोशिश करता हूं। सवाल मैं पूछूंगा, नोन टू अननोन, पीपल डू नॉट आर्ग्यू विद देयर ओन डेटा, सब चीजें टेक्निक लागू। मिस्टर जगन्नाथ मुझे एक बात बताइए, अच्छा एक और चीज बता दूं, जैसे ही प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन करता है ना लोकेश, ये अपने मन में क्या बोलना है आपको? वो ऑब्जेक्शन किया तो ऑब्जेक्शन सुनते ही आपको मन में क्या बोलना है? नो, मन में ये बोलना है ठाकुर तो गयो। ये मान के चलो कि कॉल आपके हाथ से गया, और अब सुनो और अब हैंडल करो उसको। तो डर नहीं रहेगा अंदर कि बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, इसका जो होना था हो गया। अब तो तलवार खोल के और बाकायदा जय महाराष्ट्र करके कूद जाओ मार्केट में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है। मिस्टर जगन्नाथ, ये वो बोल रहे हैं जब अदर में इन्वेस्ट करूंगा मैं। मिस्टर जगन्नाथ मुझे एक बात बताइए, मैं अंदाजा लगाऊं आपका दिन भर का शेड्यूल क्या होता है, रूटीन क्या होता है, सुबह उठने से सोने तक अंदाजा लगाऊं मैं? ओके, आप सुबह उठते हैं, किचन में जाते हैं, पॉटी करते हैं, फिर बालकनी में जाते हैं, नहाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, खाना बनाते हैं, ड्राइंग रूम में जाते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा करते हैं क्या? तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? तो कहां बनाते हैं? इसके लिए तो स्पेसिफिक है ना। अच्छा, आपने स्पेसिफिक जगह बना रखी है खाने के लिए? कहां बना रखी है? क्या बोलते हैं उसको?
खाना चाहिए हुआ किचन में खाना बनाते हैं, डाइनिंग स्पेस में खाना खाते हैं, तो टॉयलेट में सोते हैं, तो बेडरूम में सोते हैं, तो टॉयलेट में क्या करते हैं? पॉटी करते हैं, नहाते हैं। आपने घर में हर काम के लिए जगह बना रखी है अलग अलग, और कभी मिक्स नहीं करते। तो फिर अलग अलग नीड के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है, तो फिर उनको मिक्स क्यों कर रहे हो? ठीक है, अलग अलग नीड के लिए प्रोडक्ट अलग अलग है, उनको मिक्स क्यों करो? जो काम एफडी से होता है वो काम एफडी से ही होता है, जो काम पोस्ट से होता है वो काम पोस्ट से, और जो काम इंश्योरेंस से होता है वो काम इंश्योरेंस से ही होता है। आप मिक्स नहीं कर सकते उसको। क्लियर हो रहा है सबको? नोन टोन, देखो ये चीज उसको पता है, उसने अपने मुंह से बोली, अब ना नहीं बोल सकता। पीपल डू नॉट आर्ग्यू विद देयर ओन डेटा। क्लियर हो रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर जगन्नाथ, एक और में, आपका घर कितने स्क्वायर फीट का है? 1800 स्क्वायर फीट का है। मैं नक्शे का अंदाजा लगाऊं क्या, कैसा नक्शा है घर का? लगाऊं? ओके, 1800 स्क्वायर फीट है, 4 दीवारें की है, ऊपर छत डाली है। उस कोने में जा लेते, उस कोने में नहा लेते, उस कोने में खा लेते, उस कोने में सो लेते, गेस्ट आए तो बीच में बिठा देते। ऐसा करते हैं क्या? तो स्पेसिफिक है। और कैसे पता चला स्पेसिफिक है? वॉल्स बनाइए। ठीक है, एक दूसरे में ताक झाक पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी पर्पस अलग अलग होता है, उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, और आपस में मिक्सिंग अलाउड नहीं है। तो आपके लिए कौन सी नीड है और उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, वो जानने के लिए मुझे कुछ डेटा दीजिए। मैं नीड एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा। लोकेश, नीड एनालिसिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे, याद रखना बात को। सिंपल। क्लियर हो रहा है सबको? तो बोलेगा नहीं, नीड एनालिसिस रहते हैं तो मेरे को तो डायरेक्ट ही बता दो। आई एग्री विद दैट कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट क्या बताऊं मिस्टर जगन्नाथ? क्या बताऊं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं, मुझे तो डायरेक्ट बता दो। डॉक्टर बोलेगा हाँ आजकल है ना वायरल फ्लू बहुत चल रहा है, एक काम करो वायरल की दवा ले लो। अरे मेरे को तो वो लूज मोशन हो गए थे। तो भाई बताओ तो सही मुझे कि भाई तुम्हारे पेट में दुख रहा है, कहां दुख रहा है? इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है। फिर कैसे दुख रहा है? मरोड़ आके दुख रहा है, कंटिन्यू दुख रहा है, कि बीच बीच में दुखता है? फिर पहले क्या खाया था? बाद यस और नो? वो डॉक्टर भी 4 सवाल पूछता है, फिर आपको सॉल्यूशन दे पाता है। और वो भी सॉल्यूशन क्या? ये चैलेंज दे रहा हूं मैं डॉक्टर का, उसको कस्टमर को ऐसा बोलो। वो डॉक्टर भी लोकेश कैसा सॉल्यूशन देता है? वो बोलता है 3 गोली सुबह, 3 गोली दोपहर, 3 गोली शाम को, और 3 दिन का कोर्स दे रहा हूं, बाद में आके बता के जाना। उसको भी क्लियर नहीं होता है कि लागू पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मेरे को क्लियर है, नीड एनालिसिस करने के बाद बताऊंगा क्या लागू पड़ता है आपके ऊपर, और वो जो बताऊंगा 20 साल तक फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो नीड एनालिसिस करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव तो मैंने आपको बताए। वो बोलता है लॉन्ग टर्म की बात मत करो। ये फिरदौस जो है वो मुझे बोलता है लॉन्ग टर्म की बात मत करो, मैं उसको हैंडल करता हूं। फिरदौस, शादी हो गई, बच्चे हैं, क्या एज है बच्चे की? बड़ा 11 साल का और छोटा 6 साल का। ये 6 साल वाला कितना कमा के लाता है? क्यों? तो और 11 साल वाला कितना कमा के लाता है? क्यों नहीं लाता है? आपको तो शॉर्ट टर्म चाहिए था ना, लॉन्ग टर्म चाहिए नहीं ना? कब कमा के लाएगा? 18 साल में कमाने लग जाएगा बच्चा, 25 साल में कमाएगा। अच्छा, कमाएगा ही गारंटी है क्या? कितना कमाएगा गारंटी है क्या? कमा के लाके आपको ही देगा गारंटी है क्या? तो क्यों खर्चा करते हो उसके ऊपर? आपको तो शॉर्ट टर्म चाहिए था ना, लॉन्ग टर्म चाहिए था नहीं ना? हेलो, तो वो क्या बोलेगा? नहीं मानसू भाई, ऐसे थोड़ी चलता है, बच्चा तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो एग्जैक्टली वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब क्लियर है? जिंदगी में हर चीज शॉर्ट टर्म नहीं होती है। दूसरा एग्जांपल बताता हूं। खाना खाते हैं फिरदौस, अंदाजा लगाऊं क्या खाते हैं? हरे धने की चटनी को हरे धने की चटनी में मिक्स करके हरे धने के जूस के साथ खाते हैं। यस और नो? क्यों? आपको तो शॉर्ट टर्म चाहिए ना, हरा दाना 6 दिन में उग जाता है, झंझट खत्म। आम तो खाते नहीं होंगे, 10 साल लगते हैं उगने में। लॉन्ग टर्म तो चाहिए नहीं ना आपको। हेलो पांडे जी, आपके खाने की थाली है ना, उसमें हर चीज के उगने का टाइम अलग अलग होता है। आप उस समय नहीं बोलते कि ये तो शॉर्ट टर्म वाला चाहिए मेरे को, लॉन्ग टर्म वाला मत परोसना मेरे को। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा रुत आए फल होए। टाइम लगता है, ठीक है? वो पानी डालने से हरा धनिया, वही पानी डालने से हरा धनिया हफ्ते भर में उग जाता है, और वही पानी डालने से आम को उगने में 10 साल लगते हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
हर एक की अलग अलग नेचर होती है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल देकर आप उसको लॉन्ग टर्म वाला बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति बोलता है हां भैया डॉक्टर के पास जाते हैं चंद्रशेखर जी, ब्लड प्रेशर की, बीपी की बीमारी हो गई तो डॉक्टर क्या बोलता है? कौन बोला लाइफ टाइम? इतना आपका नाम क्या है सर? प्रमोद जी, आप डॉक्टर को ऐसा क्यों नहीं बोलते? रे डॉक्टर, इतना मेडिकल साइंस डेवलप हो गया, इतना तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो रिसर्च विसर्च का, लाइफ टाइम क्यों लेने का है? मेरे को तो शॉर्ट टर्म वाला बताओ कोई टैबलेट। डॉक्टर क्या बोलेगा? हाँ, शॉर्ट टर्म टैबलेट लिया तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा लाइफ, है कि नहीं? तो अगर ब्लड शुगर हो गया, आपको डायबिटीज हो गया, तो लाइफ टाइम टैबलेट लेनी पड़ती है, यस और नो? तो ठीक वैसे ही कुछ चीजें लॉन्ग टर्म होती है, कुछ चीजें शॉर्ट टर्म होती है। क्लियर है सबको? हाँ, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं हिमांशु आप समझे नहीं, मैं ठीक है लॉन्ग टर्म लूंगा, लेकिन मैं 20 साल के लिए पीपीएफ में डालता रहूंगा पैसा, लॉन्ग टर्म भी हो गया, मेरी मर्जी का भी, तो मैं इंश्योरेंस क्यों लूं? उसका भी जवाब है। कभी क्या नाम बताया? प्रमोद जी, कभी डॉक्टर के पास गए हैं? लाइफ में कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं? क्या बात करते हो? हाँ मतलब गए हो ना। हेलो भैया, डॉक्टर के पास गए हैं आप लोग? डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं मेरे को बुखार है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? ये हरी गोली है, पीली गोली है, गुलाबी गोली है और लाल गोली है, यस और नो? तो आप डॉक्टर को ये क्यों नहीं बोलते भैया ये 4-4 क्यों है भैया तुम्हारा नाटक, एक गोली दो? इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया है तो ये 4-4 गोली क्यों देते हो? एक गोली दो मेरे को। डॉक्टर क्या बोलेगा? है ना, एग्जैक्टली उसको बोलो। ऐसा ही होता है, खाली एक गोली पीपीएफ की ले लेने से नहीं होता है लाइफ में। आपको एक पीपीएफ की गोली लेनी पड़ती है, एक इंश्योरेंस की गोली लेनी पड़ती है, एक एफडी की गोली लेनी पड़ती है, एक म्यूचुअल फंड की भी गोली लेनी पड़ती है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि जैसा मर्ज है अकॉर्डिंगली उसका इलाज करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है सबको? ये उसकी लाइफ के एग्जांपल दे देकर आप उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। समझता है तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, बहुत सिंपल है इसका जवाब, तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ, कौन थे जिनकी बेटी की शादी होने वाली है, तैयारी कर रहे थे? हाँ, संपत जी, संपत जी ना? हाँ, अब ध्यान से सुनना, ये संपत जी वो व्यक्ति है जो बोलते हैं एलआईसी से नहीं लूंगा, प्राइवेट कंपनी से लूंगा मैं, और मैं उनको हैंडल कर रहा हूं। संपत जी, ये जो लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, उस लड़के में क्या क्या गुण ढूंढेंगे, क्या क्या चेक करेंगे लड़के को, जो भी लड़का शॉर्टलिस्ट करेंगे उसमें क्या क्या चेक करेंगे? जो एक से क्या हो, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले इनकम चेक करोगे? नहीं। आपकी बेटी है क्या? हाँ, इसीलिए पता नहीं है आपको। आपकी बेटी है क्या? है? उसका चाल चलन आदत। नो नो, सबसे पहले चेक करोगे कि वो दाऊद के खानदान का तो नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? खानदान चेक करोगे, यस और नो? हाँ, सबसे पहले फैमिली। गुड। और क्या चेक करोगे? सेकंड, क्वालिफिकेशन। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम एंड इनकम, और वो तो बाद में आएगा भैया। और उम्र, वेरी गुड, एज, और पर्सनालिटी, हैबिट्स, उसका उठना बैठना कैसे लोगों में, वो पान के गले पे भाई लोगों के साथ तो नहीं उठता बैठता है ना, है ना? हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, और हाइट तो इतना मैंने नहीं रखता है ना, वो सेकेंडरी पैरामीटर में आता है वो, और है ना, ड्रिंक, हमारी हैबिट अच्छी हो उसकी, ठीक है, ओके। अब कोई, अच्छा अब मुझे बताइए संपत जी, आपको एक लड़का मिला ऐसा जिसका हर पैरामीटर में A+ रेटिंग आता हो, तो उस लड़के को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और एक लड़का है जिसका हर एक में B आता हो रेटिंग, तो A+ वाले को लेंगे कि B वाले को लेंगे? A+ वाले को लेंगे। सिंपल सा है। तो बहुत सिंपल है, चेक कर लेते हैं। LIC कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और झूठ बोलना बंद करो मार्केट में जाके। मैंने देखा है आप लोग बहुत झूठ बोलते हो मार्केट में जाके, हैं कि गवर्नमेंट का बैकअप है हमारे पास। पांडे जी, है कि नहीं है? झूठ है ये,
100, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं देखा आज तक पिछले 75 सालों में कि एलआईसी के पीछे गवर्नमेंट का बैकअप है। भैया एलआईसी के पीछे गवर्नमेंट का बैकअप नहीं है, गवर्नमेंट के पीछे एलआईसी का बैकअप है ना। जब गवर्नमेंट की बैंड बजती है ना तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है 2-3 हजार करोड़ डालो, मार्केट डाउन हो रहा है, उठाओ इसको बचाओ। जब गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देता ना, रेलवे मिनिस्ट्री को, तब एलआईसी के पास आते हैं कि हमको थोड़ा पैसा चाहिए, पटरी वटरी डालनी है हमको, तब तो ट्रेन चलती है हमारी, है ना। तो ये बोलना बंद करो कि गवर्नमेंट का बैकअप है, बोले हमारा बैकअप है गवर्नमेंट के पास। तो क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? मैं बता रहा हूं आपको, पिछले कितने साल हो गए एलआईसी को? 60 इयर्स में एलआईसी ने गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगा कभी भी। गवर्नमेंट ने एलआईसी से 60 साल तक कंटिन्यूस पैसा मांगा है हर बार। तो कौन है बैकअप में? एलआईसी बैकअप में है, गवर्नमेंट नहीं है बैकअप में, है कि नहीं? सब तो सच बोलना शुरू करो मार्केट में यार। रवि ठीक है? हाँ भैया, तो कौन सी फैमिली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, कॉर्पोरेशन। ओके, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है एलआईसी का? नंबर वन, कोई भी पैरामीटर ले लो, नंबर 1 है। यस और नो? सब में A+ है। ओके, अच्छा एलआईसी का कौन सा नंबर आता है? ओके, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? ये फिर झूठ मुलचंदानी सर, ये फिर से झूठ, कुछ पता नहीं है। एलआईसी का नंबर 1 नहीं आता है भैया। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। किसका? नहीं, एलआईसी का नंबर नहीं है, क्योंकि एलआईसी को काउंट करेंगे ना तो किसी का नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। अमिताभ का कौन सा नंबर है पांडे जी? फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ का कौन सा नंबर है? नंबर 1। और शाहरुख का कौन सा है? 11वां, क्योंकि 1 से 10 अमिताभ है। समझ आ रहे हैं? तो ठीक है। अच्छा मैं आपको और बता, चेक करना, बिजनेस इंडिया मैगजीन में ये सर्वे भी आया है। नंबर 1 बैंक कौन सा है? नो, एसबीआई को काउंट ही नहीं करते वो बोलते हैं अगर हम एसबीआई को काउंट करेंगे तो एसबीआई वर्सेस ऑल बैंक हो जाएगा, तो इसको काउंट करेंगे तो सर ऑन रिकॉर्ड मेरे पापा संगीतकार है, बहुत बड़े संगीतकार है, उन्हें बिरला फाउंडेशन अवार्ड मिला है। मेरे पापा कथक डांस होता है ना, उसके कंपटीशन हुआ करते थे पहले, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में, कोई था इलाहाबाद से? हाँ, इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति, कमला नेहरू रोड, है ना। तो वहां पर प्रयाग संगीत समिति में ऑल इंडिया नेशनल कंपटीशन हुआ करता था ईयरली सर। तो मेरे पापा वहां पर फॉर्म भर के जाते थे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेरे पापा जब पहुंचते और फॉर्म भरते थे ना, तो बाकी के सारे लोग अपने फॉर्म विड्रॉ कर लेते थे, बोले अभी पंडित जी आ गए, अभी कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा 7 साल तक होता रहा। नहीं सर, 7 साल तक होता रहा। एक दिन आयोजकों ने आके बोला गुरुजी आप फॉर्म भरना बंद करो तो लोग आना शुरू हो, ठीक है। और तब पापा जज बन गए, ठीक है। तो एलआईसी को अगर कंपटीशन में रखा ना तो बाकी सब लोगों को फॉर्म वापस ले लेना पड़ेगा भैया। किस में कंपेयर करोगे? नंबर ऑफ पॉलिसी 33 करोड़ पॉलिसी को पहुंचने में उनको 33 साल लग जाएंगे। तो अपन चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, तब तक अपने भी तो बढ़ेंगे ना नंबर। तो दे कैन नेवर कॉम्पीट विद अस। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप एक नंबर गेम से निकल। मैंने शादी से पहले मेरी वाइफ को, सॉरी वाइफ तो थी नहीं शादी से पहले, जिससे शादी करने वाला था उस लड़की को मैंने बोला, मैंने कहा देख मेरी जिंदगी में प्रायोरिटीज, ये एग्जांपल दीजिए कस्टमर को फिरदौस, मेरी जिंदगी में प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है। मैंने मेरी होने वाली वाइफ को बोला मेरी जिंदगी में प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, उसके मेरे मम्मी पापा, तेरे मम्मी पापा, मतलब पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स, उसके बाद मेरे भाई बहन, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, उसके बाद बाकी के रिलेटिव, उसके बाद बाकी सब। तो उसने बोला तो मैं कहां हूं? तो मैंने उसको बोला था कि जब मैं गिनती गिन रहा हूं ना तो तुम वहां नहीं हो, इधर खड़ी होकर गिनती कर रही हो। ये समझ में आ रही है? तो लोगों को बोलिए संपत साहब कि एलआईसी नंबर 1 नंबर 2 में नहीं है। हम बेंचमार्क सेट करते हैं और लोग उससे कंपेयर करते हैं कि हम कहां तक पहुंचे एलआईसी के, कितना पीछे कितना आगे। क्लियर हो रहा है? सो वी आर बेंचमार्क, वी आर ट्रेंड सेटर्स, वी आर नॉट इन 1 2 3 4 रेस। क्लियर हो रहा है सबको? गेम चेंज कर दो पूरा पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो उसमें A1 हो गया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है संपत साहब एलआईसी का? चोरी करते हैं, डाका लाटते हैं, बैंक लूटते, क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं और पुण्य का काम करते हैं, ठीक है। पुण्य का काम करते हैं। पुण्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
वेलफेयर पुण्य नहीं होता है। वेलफेयर का मतलब पुण्य नहीं होता है। पुण्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल सर्विस होता है, सामाजिक कार्य होता है उसको। पुण्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पायस तो पवित्र होता है। पुण्य, पुण्य का अंग्रेजी में सर कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजों ने कभी पुण्य किया ही नहीं, उनको क्या पता पुण्य क्या होता है, तो ये शब्द ही नहीं बनाया उन्होंने, है ना। सो इनकम कितनी है एलआईसी की, मुझे बताने की जरूरत है क्या? मुझे बताने की जरूरत, अनलिमिटेड इनकम उसकी, मतलब जो भी आपको फिगर पता है। एज कितनी, देखो ये डबल स्टैंडर्ड, डबल धार वाली तलवार है। एज कितनी है एलआईसी की? 60 ईयर है। तो आप बोलेंगे सर लेकिन वो तो प्राइवेट कंपनी तो कितनी नई नई है, ये तो इतनी बूढ़ी है। तो बोला अनुभव, सीनियरिटी। तो बोलेंगे कि नहीं एलआईसी तो 60 ही साल हुए हैं, और वो तो देखो 150 साल पुरानी कंपनियों के साथ टाइप है। तो बोले देखो हम यंग है तो ज्यादा एनर्जी से काम करेंगे, हैं वो अभी 150 साल पुराने बैगेजेस लेकर घूम रहे होंगे कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता होगा करके। यस और नो, दोनों ही में अपना काम निकलेगा। अच्छा, पर्सनालिटी कैसी है एलआईसी की? जैसी आपकी है वैसी, बिकॉज यू आर एलआईसी एक्चुअली, है ना। चेक्स वाले शर्ट पहने हुए हाँ, मोबाइल कहां गए वो मोबाइल वाले पैसा? हाँ। और हैबिट्स कैसी है एलआईसी की? वाह, हैबिट्स कैसी है एलआईसी की? अच्छी हैबिट है, ठीक है। कोई भी, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जैसे ही भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफिस की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? करप्शन। दिस इज द ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पर करप्शन नहीं है। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, आप चेक कर लेना जाके, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट मतलब करप्शन बाय डिफॉल्ट कहलाता है वो, बट दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पर करप्शन नहीं है। यस और नो, डू यू एग्री विद दिस? गुड। अच्छा, कैरेक्टर कैसा है कंपनी का? बेस्ट। क्यों? A+ है संपत्ति में। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाढ़ आती है, बाकी सारी कंपनियां मीन में एक निकालती है क्लेम में, एलआईसी पहले टेंट लगाती है वहां जाकर कि तुम छोड़ो, क्लेम लेके जाओ। यस और नो? कुछ भी हुआ सबसे पहले एलआईसी का कैंप लगता है वहां पर। डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, क्योंकि पर्पस क्या था? जरूरत पे काम लगना। तो कैरेक्टर अच्छा है, कभी भी डिफॉल्टर नहीं हुए हैं। एसोसिएशन, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है मैं आपको बताता हूं जानकारी के लिए। आप कोई भी इंश्योरेंस का बॉडी ले लो। सर गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। इंश्योरेंस का बॉडी मतलब IRDA, सब अपने लोग हैं वहां पे। यस और नो? अच्छा, III, कोई भी बॉडी ले लीजिए इंश्योरेंस का, LIC के लोग ही मिलेंगे वहां पर आपको। और अच्छा, फिर हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, जितने भी LIC के एसोसिएशन जो सिस्टर कंसर्न्स है रिलेटेड, वो सब परफॉर्मर्स हैं और अच्छी है ना। तो एसोसिएशन अच्छे लोगों में उठना बैठा है। और हेल्थ कैसी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, अगर पता नहीं हो तो। LIC की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिन प्रॉपर्टीज की 1-1 रुपया वैल्यू है ना, वो प्रॉपर्टीज 1000 करोड़ की है एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। प्राइमेस्ट लोकेशन पे LIC के ऑफिसेज मिलेंगे आपको, जिनकी हजारों करोड़ रुपए की वैल्यू है। तो जो एक्चुअल में आपको फंड दिखता है ना, एक्चुअली उससे भी ज्यादा बड़ा फंड है इसके पास। इतना बड़ा वेल्थ है, इतना बड़ा एसेट है, एसेट बेस है। तो मुझे बताइए, सब में A+ मिला ना? तो फिर जब LIC है तो कहीं और क्यों जाएं? ये लाइन के पीछे ये कहानी है। आपने सिर्फ लास्ट लाइन सुनी कि LIC है तो कहीं और क्यों जाएं, उसके आगे ये सारी कहानी सुनानी होती है आपको। क्लियर है? तो प्राइवेट वर्सेस LIC हो पाएगा? यस और नो? गुड। आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति बोल रहा है कि भैया मेरे पास ऑलरेडी एक एजेंट है। बहुत सिंपल है इसका तरीका। तो उस कार कौन सी है? कौन सी? SX4। ओके, उसमें एक कितने साल से है ये कार? ये वो व्यक्ति है जो मुझे बोला है ऑलरेडी एजेंट है मेरे पास, मैं हैंडल कर रहा हूं 8 साल। आपने गौर किया होगा उसकी डिक्की में एक स्पेयर व्हील पड़ा होगा। ये 8 साल में स्पेयर व्हील कितना काम लगा आपको? कितनी बार काम लगा? 3-4। 8 साल में 3-4 बार काम लगा। तो क्यों 8 साल से ले लेके वजन घूम रहे हो? वेरी गुड। स्पेयर व्हील जो है वो इमरजेंसी हुई तो सबसे ज्यादा काम वो स्पेयर व्हील लगेगा। एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट मी एज योर स्टेपनी एडवाइजर। हेलो, क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी में सबसे ज्यादा काम शर्मा जी मैं ही लगूं। आपके एजेंट ने शर्मा जी आपको ऐसा बोला होगा ना, ना करे ईश्वर और अगर आपको कुछ हो गया तो, बोला होगा ना। तो ये तो आपको ही हो सकता है कि उसको भी हो सकता है। तो उसको हो गया तो कौन? तो मैं, ठीक है। तो टच में रहते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? मैं बताता हूं, कभी सफर पे गए हैं?
सफर पे गए तो सारे पैसे एक ही जेब में रखते हैं क्या? एक जेब में नहीं रखते, एक थोड़ा पॉकेट में रखते हैं, थोड़ा वाइफ के पास रखते हैं, यस और नो? अच्छा, 3 दिन के लिए सफर पे जाते हैं तो कितने अंडरवेयर बनियान लेकर जाते हैं? 4 लेकर जाते हैं। कितना पेयर लेकर जाते हैं? 4 पेयर लेकर, यस और नो? ओके। अच्छा, सपोज आप 3 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए आए हैं, है ना, 3 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो भी कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं, यस और नो? और बताऊं आपको, आजकल वो तो भैया जब आपके पास चार्जर है तो पावर बैंक लेकर क्यों चलते हो? क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो। एग्जैक्टली वैसे ही मुझे भी ट्रीट एज योर पावर बैंक। क्लियर हो रहा है सबको? ट्रीट एज योर सेकंड बैकअप। हो सकता है जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा। और जिस तरह से वो 8 साल में आपने सर्विस करवाई कार की, तो वो स्टेपनी का हवा पानी चेक करते रहे, बस वैसे मैं चेक करता रहूंगा एक दूसरे को। हेलो, क्लियर है सबको? तो लिख लो कहीं पे, आपका ये जो विजिटिंग कार्ड है ना भैया, इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपने लिखा है चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। इसकी जगह क्या लिखोगे? मिस्टर भोपाल सिंह रावत। कहां गए? इसकी जगह क्या लिखोगे डेजिग्नेशन आज के बाद? स्टेपनी एडवाइजर। ठीक है, तो जब कस्टमर को दोगे तो कस्टमर क्या बोलेगा? ये वेरी गुड। जैसे ही वो बोलेगा ये क्या है, बोले बैक 10 मिनट बताता हूं तेरे को मैं, करके टाइम मिल गया आपको, है कि नहीं? मेरी सारी टेक्निक में गेम चेंज हो जाएगा। वो आपको पूछेगा बताओ क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा रिलेटिव एजेंट। अच्छा, स्टेपनी एडवाइजर का एक और एग्जांपल है, वो सेकंड ओपिनियन, डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? रिकन्फर्म करने के लिए कि भाई डायग्नोसिस ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक वैसे ही नीड एनालिसिस करोगे तो ही बोल पाओगे। रिकन्फर्म कर लीजिए कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। 3 ही परिणाम निकलेंगे, या तो सही हुआ है तो निश्चिंत होकर सो जाइए, डबल कंफर्म हो गया, या ज्यादा हो गया है इन्वेस्टमेंट तो समय रहते उसको कम कर लेंगे, और या कम हुआ है तो सही समय पर उसको बढ़ा लेंगे। बिकॉज जीवन बीमा जो होता है ना अब्दुल, वो एक पैराशूट की तरह होता है। जब जरूरत पड़ती है तब नहीं होता है, तो फिर कभी जरूरत नहीं पड़ती है ना। सो सही समय पर चेक कर लेना ठीक रहता है, यस और नो? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति बोलता है मेरा रिलेटिव है। भैया देखो, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना आज तक। मुझे बताइए आपके कितने रिलेटिव्स ने आपसे पॉलिसी लिया है? कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपके रिलेटिव ने आपसे नहीं लिया लोग भाई, और आपका कस्टमर बोलता है मैं मेरे रिलेटिव से लूंगा, आप ये गोली ले कैसे लेते हो? मैं तो वापस वो सिर्फ आपको टाल रहा है और कुछ नहीं है। इसका मतलब है आपने उसको प्रभावित नहीं किया है, उसको आप पे दम नहीं लग रहा है ना। कोई रिलेटिव, लोगों को छोड़ो, मैं भी नहीं लेता। लोग क्यों नहीं लेते? लोग रिलेटिव से, पता है, बिकॉज रिलेटिव को कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बताना चाहता है। डॉक्यूमेंट ITR देने पड़ते हैं ना, कोई नहीं बताना चाहता है। ठीक है सर, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करता हूं तो मैं तो फीस चार्ज करता हूं, तो बहुत ज्यादा टूर पे